आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग की न्यूनता ही पशु वृत्तियों। उसके साथ ही हमने जमा के दो निशान लगाते हुए सफेद रंग से एक प्रश्न चिन्ह छोड़ा है। यानी इन सभी स्थितियों पर आपको हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अन्यथा ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा, भय, जिस पर कल युग में अक्सर आपका हमारा जीवन इन पशु वृत्तियों में ही कितने गहरे तल पे उतरता जा रहा है। मनुष्य को इस बात का बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि सत्संग की न्यूनता है। सत्संग एक प्रकाश है, एक ज्ञान है, और ज्ञान के अभाव में आपको भी सही गलत की पहचान नहीं रहती। यानी कि हम कितना गहरे तल पर, कितना नीचे की स्थितियों पर गिरते जा रहे हैं। इन सभी स्थितियों का बोध होता है सत्संग करने से, ज्ञानमय स्थितियों से। देखिए, जैसे हम सुबह नहा धो के शीशे के सामने जब खड़े होते हैं बाल संवारने के लिए या और भी स्थितियों में, यदि आपके उस दर्पण पर बहुत ही धूल जमी हो या कोहरे की स्थितियां हो, अक्सर सर्दियों में जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो कोहरे के कारण आपको हमें अपना एक बिंब नजर नहीं आता, आपको हमारा अपना चेहरा नजर नहीं आता। और जब मैला हो तो मैले में भी नजर नहीं आता, जब धुंधला हो तो भी नजर नहीं आता। नजर कब आता है? जब साफ सुथरा हो। यहाँ साफ सुथरा का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, सत्व गुण से है, ज्ञानमय स्थिति से है। और धुंधली का अभिप्राय क्या है? ये एक राजसी स्थिति है। राशि मनुष्यों का ज्ञान धुंधला ही होता है, आधा अधूरा ही होता है, भ्रममय स्थिति, अंधविश्वास की स्थितियां ही होती है। और तमोगुणी मनुष्य तो अज्ञानता में ही जीता है। देखिए, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही बार बार समझाया गया है कि धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी निंदनीय स्थान है, ये तामसी स्थितियां हैं। इनसे हटो, इनसे बचो, इनसे दूर रहो। और आज मनुष्य इन सभी स्थितियों का संग करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इसका अभिप्राय क्या है? क्या मनुष्य इन पांचों स्थितियों का संग करता है? कोई 4 का, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई 1 का। तो फिर उतने उतने अनुपात में ही आपके हमारे कर्मों की स्थितियां बनने लगती हैं। उनको आप पर हम फिर रोक नहीं सकते। इसलिए देखिए, आज हमने वीडियो में बहुत ही एक रंगों की स्थितियां भी, देखिए शब्दों के साथ साथ रंगों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से कुछ ऐसे दर्शाया है कि यदि आप चित्र पर भी अपनी निगाह टिकाए रखते हो, इस चित्र पर भी चिंतन बनाए रखते हो, तो संभवतः है आपको एक विशेष स्थितियों का बोध होने लगे। अपने हमारे आपके जीवन में कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, कहाँ कहाँ छिद्र हैं, कहाँ कहाँ आपके मेरे अंतःकरण में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी स्थितियां एक विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। इन सभी स्थितियों को जब आपको में ज्ञान होने लगता है तो फिर उनमें कुछ सुधार की गुंजाइश होती है। और यदि हम इन सभी स्थितियों का कुछ ज्ञान ही नहीं रखते, यानी कि आप और हम कितने गहरे तल पर नीचाइयों पे जा रहे हैं, तमोगुण में गिर रहे हैं, बुराइयां आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, आपका हमारा कर्मशय बिगड़ रहा है, आपके हमारे संस्कार स्वभाव बिगड़ते जा रहे हैं। इन बिगड़ी हुई स्थितियों का यदि आपको में ज्ञान नहीं है तो फिर इनमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार आने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए ये जो हमने सत्य शब्द को लिखा है, देखिए सात शब्द का अभिप्राय सत्व गुण से है। ये सत्य को भी हमने देखिए आधा अधूरा ही लिखा है। यानी कि उसके बाद संग क्या है? ये राजसी स्थितियों का, रजोगुण का, जिनका मनुष्य भोग करते हुए थकता नहीं है, रुकता नहीं है। अब दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, और रजोगुणी स्थितियों में आपका हमारे व्यवहार में कितनी भागदौड़ होती है, मनुष्य रुकता नहीं है। देखिए 4 स्थितियां हैं ना, लाभ, लोभ, संग्रह, महासंग्रह।
लाभ की स्थितियों के लिए तो एक शास्त्र भी आपको में कोई रोक टोक नहीं करते। पुरुषार्थ करना चाहिए, धन कमाना चाहिए, ताकि आपके मेरे जीवन की अवस्थाओं की पूर्ति हो, आपके मेरे परिवार का लालन पालन हो सके। हम समाज में अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य कर्मों को, यानी कि धर्म के प्रचार के लिए भी धन लगा सके, निर्बल मनुष्यों की सहायता के लिए भी परोपकार के कार्य कर सके, और प्रकृति के पशु पक्षी, एक वनस्पति जोनि में जितनी भी स्थितियां हैं, यानी कि एक प्रकृति के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए भी, यानी कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को प्रसन्नता पूर्वक निभाएं, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। यही तो एक सात्विक स्थिति है। और यदि मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से तो भागता है और भोगों के दृष्टिकोण से, ये जो 24/7 विषय भोगों की स्थिति है, 7 दिन 24 घंटे एक भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, बस यही स्थितियों में आपका मेरा जीवन बीतता जा रहा है। देखिए, बचपन अवस्था तो अबोध होती है, इसमें तो भौतिक ज्ञान के लिए भी कोई विशेष रुचि नहीं होती, तो आध्यात्मिक ज्ञान तो और भी दूर की स्थितियां हैं। और किशोरावस्था से तो रजोगुण आरंभ हो जाता है, संसार अच्छा लगने लगता है, स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण भी रजोगुण का ही कारण समझाया गया है। यानी कि मनुष्य का किशोरावस्था से रजोगुण बढ़ना आरंभ होता है और युवावस्था में आते आते ये विशेष स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए तो युवावस्था में देखिए तन के स्तर पर कुछ विसंगतियां उत्पन्न नहीं हो, इसलिए ये युवावस्था में विवाह का एक संस्कार रखा गया है, ताकि तन के स्तर पर आपका मेरा रजोगुण बिगड़े नहीं। ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप जैसी एक स्थितियां उत्पन्न हो रही है, हालांकि बहुत दिनों से हम इन सभी स्थितियों पर कुछ वीडियो बनाने का भी एक विचार कर रहे हैं, क्योंकि आप भाई बहनों के पिछले कुछ महीनों से इस स्थितियों पर काफी प्रश्न पूछे गए, क्योंकि भागवत पुराण में तो देखिए 5 निंदनीय स्थितियों पर इन पर बार बार कहा जाता है। दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, ये स्त्री संग, पुरुष संग, ये सब एक ही स्थितियां हैं। और हिंसा की तो देखिए स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, क्योंकि कानून में भी किसी भी प्रकार का कोई विशेष दंड की स्थितियां नहीं है। अब कोई अंडा मांस खाता तो उस पर किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन शास्त्र तो आपको में मना करते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में तभी ज्ञान रहता है, कभी बोध रहता है, जब हम निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। और यदि हम सत्संग ही नहीं करते, देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग किनके द्वारा होता है? सत्वगुणी मनुष्यों द्वारा, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उनका एक नियम बन जाता है, गुरु के प्रवचनों को श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक सुनते हैं, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हैं, उस पर शोध करते हैं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है, तो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से खुलने लगते हैं। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियां, साधना की स्थितियां, जिसके लिए आपको हमें मनुष्य योनि का एक अवसर मिला है। हालांकि इस अवसर का यदि हम लाभ नहीं उठाते तो प्रकृति आपको हमें कोई दंड नहीं देती। दंड तो तब देती है जब हम अपने कर्तव्य कर्मों को या अपने सुखों की प्राप्ति के लिए शास्त्रों के विरुद्ध, जैसे कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं, दंड मिलता है। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में भी जो जो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियां समझाई गई हैं, यानी कि निषेध कर्म करने पे ही प्रकृति आपको में दंड देती है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि मांसाहार भोजन का सेवन शास्त्रों में एक निषेध कर्म के अंतर्गत आता है, पाप श्रेणी में आता है। भले ही कानून आपको हमें कोई सजा नहीं देता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये एक निषेध कर्म है, जिसकी आपको भविष्य में, देखिए जब आपका मर्द पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है, तो पुण्य कर्मों की अपने आप ही न्यूनता रहती है। जैसे सत्संग की न्यूनता होने से ये पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं, तो फिर आपके मेरे जीवन में पाप कर्मों का कर्माशय भी उछलता हुआ ये गहरे तल पे चले जाता है। पाप कर्मों की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, पुण्य कर्मों की एक कमजोरी होने से, देखिए मनुष्य योनि तो मरने के बाद तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50-51% रहते हैं।
तो यदि इनमें न्यूनता आ जाती है, देखिए जब हम अपने जीवन में पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, क्योंकि हमने पशु वृत्तियों को देखिए काले रंग से दर्शाया है, और दो जमा के निशान का अभिप्राय ये है कि ये बढ़ने का संकेत है। आपका हमारा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जाता है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं। और ये जो सफेद रंग से हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, इस पर आपको हमें विचार करना चाहिए। जैसे हम देखिए परीक्षा में बैठे हैं, जो प्रश्न आपने उसका उत्तर गलत लिख दिया है तो उसको हम काट देते हैं, पुनः एक उत्तर पुस्तिका में कुछ नए पेज पे उसका उत्तर लिखते हैं, यानी कि सुधार करने की गुंजाइश है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब तक आपका हमारा जीवन है, सांसें हैं, आपको अपने जीवन में सुधार करने की एक अवसर है। भले ही किए गए पाप कर्मों को देखिए हम काट नहीं सकते, क्योंकि किए गए पाप कर्म तो देखिए गैर जमानती वारंट है, लेकिन फिर भी हम नए सिरे से अच्छे कर्म करते हुए उन पुराने किए गए पाप कर्मों को कुछ कमजोर कर सकते हैं। देखिए ये एक भावार्थ रूप में है, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, सत्वगुण का संग करना चाहिए। ये सत्वगुण का संग करते करते ही मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अंदर से ही प्रेरणा जगती है। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो धीरे धीरे फिर रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए हम जल्दी सोने लगते हैं। जैसे व्यापार में देखिए अधिक लाभ कमाने के लिए आपको लाभदायक स्थितियां का अधिक से अधिक जोर देना होता है, उनका संग करना होता है, और जहाँ यहाँ हानि होती है, नुकसान की स्थितियां होती हैं, उनको छिद्रों को हम हटाते हैं, बंद करते हैं। तो ये रात की मौनात्मक स्थितियां भी छिद्र है, तमोगुण की स्थिति है। देखिए तमोगुण बड़ा छिद्र है और रजोगुण एक छोटा छिद्र है। हो सकता है बात आरंभिक स्तर पर विषय को समझ नहीं भी आती, लेकिन देखिए शास्त्रों में तो रजोगुण का संग करने की कोई एक विरोध नहीं है, लेकिन इसको मर्यादा में रखने की बार बार शास्त्र कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो, इसलिए कि ये रजोगुण मनुष्य को आकर्षित करता है, और इसी आकर्षण में मनुष्य अमर्यादित हो जाता है, और उस अमर्यादित स्थिति से बचने के लिए ही सत्संग अनिवार्य है। शास्त्र तो जहां तक भी कह देते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां, यानी कि आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। क्योंकि जब धर्म की स्थितियां, शास्त्र बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पर रखो, किस लिए? ताकि ये अर्थ और काम बिगड़े नहीं। धर्म का अभिप्राय अक्सर हम लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से बार बार समझाते हैं, अन्यथा ये अर्थ काम बिगड़ने लगते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से है। जब जब धर्म की मर्यादाएं कमजोर पड़ने लगती हैं तो फिर आपके हमारे अर्थ, धन, आजकल तो देखिए हेरा फेरी, चोरी डकैती से ऊपर कुछ घोटालेबाजी की स्थितियां भी सुनने में, समझने में, पढ़ने में आ रही है। ये सभी स्थितियां आपका हमारा कर्माशय बिगाड़ती है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक चिंतन करना चाहिए, यानी कि सत्संग को जीवन में प्रथम स्थान पर बनाए रखना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनना होगा। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, ये जो हमने सत्य के साथ संग संग यानी कि ये राशि स्थिति जो लिखी है ना, इसको पूर्ण रूप से सत्संग को सफेद बनाना होगा, ज्ञान में स्थिति बनानी होगी। जैसे हम शाम को अंधकार होते ही बल्ब ट्यूब जलाते हैं ताकि तन के स्तर पर आपको में ठोकरें नहीं लगे। ठोकरों में तो देखिए नुकसान होता है, हानि होती है, दुखदायी स्थिति है। इसी तरह मन के स्तर पर ज्ञान में स्थितियां बने तो आपको हमें शास्त्रों का, गुरु का, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक संग करना है, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। ये सभी स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में एक अनुकूलतम समय में बहुत ही जल्दी एक फलित होती है, क्योंकि अनुकूलतम समय है, यानी कि बाहरी वातावरण में प्रकृति के सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। ये सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, जब तमोगुण सो चुका होता है और संसार रजोगुण अभी जगा नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में सत्संग की न्यूनता से बचना होगा, यानी कि सत्संग को
निरंतर श्रद्धापूर्वक करते रहना होगा, अन्यथा इसमें कमजोरी न्यूनता आते ही, शिथिलता आते ही फिर आपका मेरा रजोगुण मर्यादित होने लगता है। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के घोड़ों की स्थितियां समझाई है। भगवान ने उन घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखा है, यानी कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, जिसके लिए आपको हमें गुरु के प्रवचनों को सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर क्रमशः शुद्ध हो। जब वो शुद्ध होते जाते हैं तो फिर किसी भी प्रकार की आपके हमारे जीवन में रजोगुण बिगड़ता नहीं। जब रजोगुण नहीं बिगड़ता तो फिर ये पशु वृत्तियां नचने का प्रश्न ही नहीं उठता, पाप कर्म होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन सभी स्थितियों के कर्म को आपको हमें समझना होगा। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं मनुष्य जोनि सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिली है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि ये मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना करने का एक अवसर है, और साधना तो तभी आरंभ होती है जब सत्वगुण विशेष स्तर पर जाग चुका होता है। फिर ऐसी स्थितियों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी एक साधना की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होते होते एक पूर्ण स्थिति, मायातीत की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम आरंभिक स्तर से ही सत्वगुण की न्यूनता जीवन में कभी ना बने, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा, सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा, ताकि हम सभी भाई बहनों का ये रजोगुण मर्यादित रहे। रजोगुण मर्यादित रखने के लिए ही सत्संग निरंतर श्रद्धापूर्वक करना अनिवार्य है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बने रहें, ताकि सत्संग की न्यूनता कभी भी आपके हमारे जीवन में क्षण भर के लिए भी अपना स्थान नहीं बनाए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां बनाने के लिए आपका आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।